अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को लेकर गॉसिप पूरी भरी हुई है। कहा जा रहा है कि तलाक होने वाला है, कहा जा रहा है कि ग्रे डाइवोर्स होगा, कहा जा रहा है कि आराध्या किसकी कस्टडी में रहेगी। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक बच्चन परिवार की तरफ से या अभिषेक या ऐश्वर्या की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो अपने ससुराल वालों से अलग रहने लगी है, और उसकी कई वजह है। सास से ना बनना, ननद का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, इसकी वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई वो अब ससुराल में नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन है। कोई कम तो वो थी नहीं, मामूली लड़की थी नहीं कि आराम से सब कुछ सहती रहती। तो वो अपनी बेटी को लेकर हो गई हैं अलग, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी जो है वो टूटने के कगार पर आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये शादी टूटेगी नहीं, दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं देंगे, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे बस। क्योंकि बच्चन परिवार में तो ये चला आ रहा है। बहन श्वेता को देख लीजिए, बहन श्वेता अपने ससुराल में नहीं रहती, मायके में रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति को डाइवोर्स नहीं दिया। तो हो सकता है कि ठीक इसी राह पे बच्चन परिवार चले और वो बहू और बेटे का तलाक ना करवाए, हाँ दोनों साथ नहीं रहे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ आपको बता दें कि 2007 में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक की शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तो ऐश्वर्या राय जो थी वो एक बड़ा नाम थी, बड़ी बड़ी फिल्में थी उनके पास, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने करियर को लेकर। अभिषेक बच्चन अपने करियर में सफल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बच्चन परिवार का एक बड़ा नाम था बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में एक अपना ओहदा था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को लगा कि ठीक है, परिवार का नाम है, अभिषेक बच्चन भी अपने करियर में ज़रूर कुछ कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका करियर ठीक नहीं चला। लेकिन ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि उनके बीच में जो है वो काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से श्वेता नंदा जो है उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया। हर बात के लिए टोका टाकी करने लगी, हर बात के लिए वो ऐश्वर्या राय को जिम्मेदार बताने लगी। इतना ही नहीं, पति पत्नी के बीच में भी उनकी बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी बढ़ गई, जो कि ऐश्वर्या राय को अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सास ससुर यानी कि जो अमिताभ बच्चन हैं और जया बच्चन जो हैं वो भी इस बात को गलत नहीं कह पा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। और यही वजह रही कि ऐश्वर्या ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि भाई इस टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि वो अलग रहे, अपनी बेटी की परवरिश अलग तरीके से करे, और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। 2007 में जब शादी हो रही थी तो चूंकि ऐश्वर्या राय बच्चन मांगलिक थी, तो इसीलिए सबसे पहले पीपल के पेड़ के साथ उनकी शादी करवाई गई थी, और दूसरी शादी उनकी हुई थी अभिषेक बच्चन के साथ, क्योंकि पुरोहित ने कहा था कि चूंकि लड़की मांगलिक है तो इसीलिए सुखमय जीवन अगर ये चाहती है तो इन्हें पहली शादी जो है वो पीपल के पेड़ के साथ करनी पड़ेगी, तब जाके इनकी शादी अभिषेक बच्चन के साथ हो पाएगी। लेकिन अब शादी में जब इतनी ज़्यादा बातें जो हैं कलह आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुरोहित को एक और शादी करवा देनी चाहिए थी, तब जाके जो है वो इस रिश्ते को आगे बढ़वाना चाहिए था, क्योंकि कलह तो बढ़ चुका है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और कि हमारे भारतीयों में ये बहुत कॉमन होता है कि अगर लड़की मांगलिक है तो उसका दोष दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के साथ अक्सर शादी करवाई जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, यही बात ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी टूटने की वजह कौन है, सास या ननद या खुद ऐश्वर्या।